हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत दिन लगा दिए वापस वीडियो बनाने में, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो रहा था। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर की, उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमने बीच में ले लिए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे पास भेज सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपके लिए, या फिर सभी कलेक्ट कर लो, एक डाउट सेशन कर लेंगे, उसमें सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें से क्वेश्चन आता है ह्यूमन आई का ही। सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा ह्यूमन आई होता है। ह्यूमन आई जो हमारी आँख है, वो उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम करते हैं वो, तो वो सब है। तो हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई सबसे फर्स्ट कि ह्यूमन आई है क्या, क्या है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक सेंस ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम देखते हैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। तो उन्हीं सेंस ऑर्गन्स में एक है हमारा ह्यूमन आई। एक सेंस ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं हमें पहले एक ह्यूमन आई बना लें। अब वो मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है तो इग्नोर करना उस ड्राइंग को, ड्राइंग की तरफ ध्यान नहीं करना ज़्यादा। आई में सबसे फर्स्ट जो पार्ट है हमारा, वो हमारा है कॉर्निया। सबसे मेन पार्ट होता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है और ये काम क्या करता है। सबसे बार आँख में आईलिड्स होती है, ये क्या करती है, ये सोने के काम आती है, बंद कर लो सो जाएंगे। तो ये सोने के काम नहीं, ये प्रोटेक्ट करती है हमारी आई को। तो कॉर्निया जो है वो क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर और बिहेव्स लाइक अ लेंस, एक्ट एज अ लेंस होता नहीं है लेकिन लेंस वाला ही काम करता है। ये अबाउट 90 to 95% लाइट को कन्वर्स कर देता है। लाइट इज कन्वर्स बाय कॉर्निया। 90 to 95% लाइट को तो कॉर्निया ही कन्वर्स कर देता है। जो इमेज बनती है, लाइट मान लो ऐसे पैरेलल आती है तो उसको कन्वर्स यही कर देगा, थोड़ा आधे से ज़्यादा, तो 95% तो यही कर देगा। बाकी 5% बची वो जाके लेंस उसको कन्वर्स करके पीछे इमेज बना देता है। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्ट भी करती है ये आई को। आउटर मोस्ट लेयर है और प्रोटेक्ट करती है, और 90 to 95% लाइट को कन्वर्स करता है। अब है वो क्या, ये साइड व्यू होता है। साइड व्यू आई का जब हम देखते हैं सामने तो ऐसे यूँ बाहर की तरफ निकला हुआ एक अलग पोर्शन दिखता है, वही है हमारा कॉर्निया है। तो और कॉर्निया के बाद नेक्स्ट हमारा आता है आइरिस। देखा होगा आँख में ब्लैक वो गोल सा दिखता है, सबसे बड़ा यूँ अलग से सबके आँख में होता है ना, ये बड़ा सा गोल सर्कुलर
जो वो है वो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, आइरिस। अब इस गोल गोल पोर्शन का, इस सर्कुलर पोर्शन का इसका काम क्या है? इसका काम है पुपिल के साइज को कंट्रोल करना, कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल। अब ये पुपिल क्या आ गया, किसके साइज, कौन सा पुपिल किसके साइज को ये कंट्रोल करता है? ये कॉर्निया के पीछे होता है, कॉर्निया के पीछे होता है, जो अलग अलग से ये डार्क ब्लैक जो किसी की आँख में ब्राउन होता है, किसी में ब्लू होता है। अब वही बात की, इसका कलर जो है, कलर किसकी वजह से होता है? एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से इसका कलर जो है वो क्या होता है, सबकी आँख का जो कलर है वो अलग अलग होता है। किसी में ज़्यादा हो गया मेलानिन तो उसका कैसा कलर हो जाएगा, अलग कलर हो जाएगा। किसी में मीडियम है तो कैसा अलग कलर हो जाएगा। मीडियम होता तो ब्लैक होता है, डार्क ज़्यादा हो जाता है या फिर मेलानिन का लेवल कम होता है तो उसके हिसाब से किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, किसी का ग्रीन, ऐसे अलग अलग आईज के कलर्स होते हैं। वो कलर्ड पार्ट जो है, कलर्ड पार्ट हमारी आई का, उस कलर्ड पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, आइरिस। ठीक है, जो कलर्ड पार्ट है वही हमारा आइरिस है, जो ब्लैक या ब्राउन या ग्रे जो भी है, ग्रे तो नहीं होता, तो जो भी कलर्ड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। और इसका काम है कि जो पुपिल है उसकी साइज को कंट्रोल करना। अब हम यहाँ पे पुपिल बोल रहे हैं तो ये पुपिल जो है वो क्या है, पुपिल ये कौन सा पार्ट है? अब जो हमारी आँख में जो ब्लैक डार्क जो सर्कुलर शेप दिखती है उसके अंदर एक बीच में एक होल सा दिखता है जो ब्लैक छोटा सा, सबके आँख कभी देखना साइड में अपने पास जो भी बैठा उसके में देख लेना या फिर मिरर में जाके खुद को देख लेना। जो ये कलर्ड पार्ट है उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक डॉट सा दिखता है, ये कलर्ड होता है ऐसे, और उसके बीच में यहाँ पे दिखता है एक अलग सा, ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है, ओपनिंग इन आइरिस। अब इस पुपिल का काम क्या है, इसमें से लाइट एंटर करती है, लाइट एंटर, और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी, कितनी लाइट आई के अंदर एंटर करेगी, लेंस के ऊपर जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। लाइट के अकॉर्डिंग ये अपने साइज को एडजस्ट करता है, एडजस्ट इट्स साइज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट ज़्यादा होगी, ज़्यादा लाइट के लिए हमें इतने बड़े साइज़ की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी स्पेस में से आराम से लाइट चल जाएगी और हमें क्लियरली दिखेगा। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, कैसे पता चलेगा हमारे आइज़ का साइज़ कब इंक्रीज़ होता है कब डिक्रीज़ होता है? अच्छा, हम क्या करते हैं, कभी एकदम से धूप में हो, बहुत तेज़ धूप में, और एकदम से अंदर आ जाते हैं, बिल्कुल डार्क रूम में आ जाए, अंधेरे में, क्या हमें कुछ दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब हम बाहर होते हैं तो हमारे बहुत सारी लाइट होती है, सनलाइट में बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो पुपिल क्या करता है, अपने साइज़ को स्मॉल कर लेगा, छोटा साइज़ कर लेगा, उसमें से आराम से उस छोटे साइज़ में भी बहुत सारी लाइट एंटर कर जाती है और हम इजीली कोई भी चीज़ है वो देख सकते हैं। लेकिन जब हम वहाँ से एकदम से डार्क रूम में चले गए और वहाँ पे क्या है, लाइट नहीं है और हमारे पुपिल का साइज़ क्या है, बिल्कुल छोटा सा है, हो रखा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ देर तो कुछ भी नहीं दिखाई देता और फिर क्या होगा, एक थोड़ा टाइम बाद पुपिल जब अपना साइज़ एडजस्ट कर लेगा तब हमें थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा टाइम पुपिल के साइज़ को एडजस्ट करने में लगता है, उस टाइम तक हमें कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि लाइट तो वहाँ है नहीं और पुपिल का साइज़ है स्मॉल, तो उसमें से थोड़ी थोड़ी लाइट एंटर करेगी। अब एंटर करेगी तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। थोड़े टाइम बाद जब पुपिल का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा अंधेरे में आके, तब हमें थोड़ा बहुत कुछ ऐसा फील होता है, हाँ यहाँ कुछ रखा है, यहाँ कुछ रखा है ना। या फिर हम एकदम से अंधेरे में हैं और एकदम से बाहर धूप में चले गए, तेज़ धूप में, तो क्या होता है, एकदम से यूँ लाइट ही लाइट दिखती है। क्यों दिखती है ये? आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा और नहीं किया है तो ट्राई करना ज़रूर।
जब भी डार्क रूम में होते हैं तो हमारे पुपिल का साइज़ क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि वहाँ लाइट कम होती है और हमें देखने के लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। इसलिए पुपिल क्या करता है, अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता है। तो पुपिल का साइज़ तो हो गया इंक्रीज़। अब पुपिल का साइज़ इंक्रीज़ है और हम गए एकदम से धूप में, बहुत सारी लाइट एकदम से एंटर कर गई। अब इतनी लाइट एकदम से एंटर करेगी तो कैसे का होगा, कुछ दिखाई ही नहीं, देखो लाइट ही लाइट दिख रही है। फिर क्या होगा, थोड़े टाइम में पुपिल अपने साइज़ एडजस्ट करेगा, उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा, तब उसमें से कम लाइट एंटर करेगी और फिर हमें इजीली चीज़ें दिख जाएगी। ठीक है, तो पुपिल जो है एडजस्ट इट्स साइज अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेस या डिम लाइट है तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ज़्यादा लाइट है तो साइज क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अब एक ये देखा होगा कि बिल्ली को अंधेरे में भी दिखता है, अंधेरे में भी बिल्ली अपने शिकार को, चूहे को या खाने को ढूंढ लेती है। क्योंकि या फिर बिल्ली की जो आँखें वो चमकती हुई दिखती है हमें। उसका रीज़न क्या होता है कि जो कैट होती है उनकी पुपिल का साइज जो है, एज कम्पेयर टू ह्यूमन आई लार्ज होता है। उनकी पुपिल का साइज लार्ज होता है तो वो अंधेरे में भी इजीली अपने खाने को ढूंढ सकती हैं। इसलिए वो, क्योंकि उनके साइज ज़्यादा होगा तो लाइट ज़्यादा एंटर करेगी, अंधेरे में भी ज़्यादा लाइट एंटर करेगी तो वहाँ अंधेरे में भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा पुपिल का होता है। इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, कोई भी एक पार्ट देके उसका फंक्शन पूछ लेगा, या फंक्शंस देके कि बताइए ये काम कौन से पार्ट का है, तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अब पुपिल के बाद आता है हमारा सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या होती है, हमारी आँख में एक लेंस होता है, उस लेंस को ये पकड़ के रखती है। क्या करती हैं ये सिलरी मसल्स, होल्ड्स द लेंस को होल्ड करके रखती है। अब वो कहाँ दिखती है हमें, वो सिलरी मसल्स क्या करता है, ये सिलरी मसल्स लेंस को होल्ड करके रखता है। कहाँ दिखती है, हमारी आंखों में दिखना वो रेड सी ऐसे ही दिखती है, अलग से दिखती है, ऐसे वो आती है जैसे कि ब्लड वेसल्स आ रही हो, वो क्या है, वो सिलरी मसल्स है। वो क्या करती हैं, वो हमारी जो आई लेंस है इस लेंस को पकड़ के रखती है। क्या लेंस गिर जाएगा, आँख में चुभ जाएगा वो कांच? और क्या ये लेंस सच में वो ग्लास का बना हुआ होता है? नहीं, ये लेंस जो है वो प्रोटीन का बना होता है। देखो कभी भी हमारी आँखें कमजोर हो जाती है, डॉक्टर क्या कहता है, प्रोटीन वाली चीज़ें खाओ ताकि हमारे में प्रोटीन ज़्यादा बनेगा। वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो लेंस होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर वो वीक हो जाता है तो हमारी आई साइट वीक हो जाती है, अगर वो स्ट्रॉन्ग रहता है तो हमारी आई साइट भी स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, तो सिलरी मसल्स का काम होता है लेंस को होल्ड करके रखना। अब एक और चीज़ आती है, वो होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है और इसका काम क्या है? हमारी आंखें देखो कभी हमेशा एक जो क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी होती है, इसमें एक्वस सा होता है, मीन्स वो उसमें नमी होती है हमेशा। कभी भी देखते हैं, कभी साइड में कोई भी बैठा है उसमें देखो कि हमारी आंखों में एक नमी होती है, वो नमी जो है, जो लिक्विड सा दिखता है, वो एक्वस ह्यूमर है। इसका काम क्या है, ये उसको ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराता है हमारी आंखों को, और क्या करता है, लेंस को पावर देता है। प्रोवाइड ह्यूमिडिटी एंड पावर टू लेंस। ठीक है, ह्यूमिडिटी और लेंस को पावर प्रोवाइड कराता है एक्वस ह्यूमर। होता कहाँ है ये, कहाँ होता है एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर होता है कॉर्निया, जो कॉर्निया है और आई लेंस इसके बीच यहाँ होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये है हमारा कॉर्निया, यहाँ पे ये जो है ये है हमारी सिलरी मसल्स, ये
ये यहाँ पे हो गया हमारा आइरिस, और आइरिस के बीच में ये ब्लैक पार्ट ये हो गया पुपिल, और ये जो है ये है हमारा आई लेंस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसके पार्ट्स होते हैं। अब ये एक्वस ह्यूमर हो गया, एक बार इन सबको नोट करो, फिर हम बाकी और चीज़ें स्टार्ट करते हैं इसके आगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आई लेंस। आई लेंस भी हो सकता है या फिर इसकी जगह क्रिस्टलाइन लेंस भी हो सकता है। ठीक है, और ये लेंस किससे बना होता है? ये जेली लाइट स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइट प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन से बना हुआ जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे जेली आती है ना, ऐसे ही वाइट प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर होती है, उसी को आई लेंस बोला जाता है। और इसका काम क्या है? ये लाइट को क्या करेगा? कन्वर्स करता है, कन्वर्स करता है। लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ शेप से ही पता चल जाएगा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है। और ये क्या करता है? कन्वर्स द लाइट 90 to 95% लाइट को तो इसने कॉर्निया ने ही कन्वर्स कर दिया था, बाकी जो लाइट बची उसको लेंस ने कन्वर्स कर दिया। अब कन्वर्स करके वो लाइट कहाँ जाएगी? कन्वर्ज होके बाद में वो सारी कन्वर्जिंग कौन सा होते हैं? जो अलग अलग डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे मिलती है। तो ये क्या करेगा? कन्वर्स करेगा, मतलब एक पॉइंट पे मिला देगा। एक पॉइंट पे मिलाएगा जहाँ पे हमारी सारी रेज, रिफ्रैक्टेड रेज मिलती है, वहाँ पे क्या होते हैं? हमारी इमेज बनती है। तो ये भी जहाँ पे मिल जाएंगी वहीं पे हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा रेटिना। अब ये रेटिना क्या है? क्योंकि इन्होंने लेंस ने लाइट को कन्वर्स कर दिया, कॉर्निया ने किया, लाइट ने, और इसने लेंस ने किया। कैसे? मान लो ये आ गई, इसने थोड़ा थोड़ा इतना लाइट को कन्वर्स किया, लेंस ने इसको और ज़्यादा कन्वर्स किया, और ये ऐसे करके सारी एक ही पॉइंट पे मिल गई लास्ट में जाके। और ये जहाँ मिली, और जहाँ ये जो लास्ट का ये पार्ट होता है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है, ये लास्ट का ये बैक पार्ट जो होता है हमारी ह्यूमन आई का, इस बैक पार्ट को ही हम बोलते हैं रेटिना। एक साइड में ये जो पार्ट है जहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज होके मिलती हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं रेटिना। तो रेटिना हमारी वो मेम्ब्रेन हो जाएगी जहाँ पे हमारी ये एक एक्ट एज अ स्क्रीन किसका काम करती है? ये स्क्रीन का काम करती है। जैसे हम स्क्रीन पे इमेज मिलती है, ऐसे ही हमें ह्यूमन आई में जो भी हमें ऑब्जेक्ट हम सामने होते हैं उनकी इमेजेस हमारी आई में बनती कहाँ है? रेटिना पे। तो रेटिना का काम क्या है? ये स्क्रीन का काम करती है। ठीक है, अब इस रेटिना पे इमेज बनती, इसमें बहुत सारी सेल्स होती है। बहुत सारी सेल्स कौन कौन सी होती है? इसमें मेनली दो सेल्स होती हैं, रोड शेप और कॉन शेप सेल्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी क्यों है? क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं, रॉड शेप सेल्स और कॉन शेप सेल्स की। रॉड शेप सेल्स किसके सेंसिटिव होती है और कॉन शेप सेल्स किसकी सेंसिटिव होती है? तो इसको याद करने का सिर्फ एक तरीका है, सी से कॉन और सी से ही कलर। तो ये कॉन शेप सेल्स होती है कलर सेंसिटिव, मतलब जो भी हम कलर्स में डिफरेंस कर पाते हैं या जो डिफरेंट कलर्स देख पाते हैं वो हमारे रेटिना में जो कॉन शेप सेल्स होती हैं उनकी हेल्प से देख पाते हैं हम, क्योंकि वो कलर के सेंसिटिव होती हैं।
तो जो भी कॉन शेप सेल्स हैं वो कलर सेंसिटिव होंगी, होती कहाँ है, रेटिना में। ठीक है, जो कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाता मीन्स उसमें कॉन शेप सेल्स कम है या उसकी कॉन शेप सेल्स वीक है, जो कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाता। ठीक है, दूसरा बची है रॉड शेप सेल्स। तो रॉड शेप सेल्स जो हैं वो होती है हमारी लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव मतलब जिसमें जितनी ज़्यादा लाइट से रॉड सेल्स शेप सेल्स होंगी उसके वो जितना ही लाइट के सेंसिटिव होगा। इसको समझो एग्जाम्पल से। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मेनली यही कि जो आउल होता है, उल्लू होता है, वो रात को कैसे देख पाता है, दिन में क्यों नहीं देख पाता। वो दिन में इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि उसके पास उसकी आइज़ में रॉड शेप सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। उसकी आइज़ में ओवल हैज़ a lot of rod shaped cells। ये शायद 8th में भी पढ़ा होगा आपने कि आउल के पास बहुत सारी रॉड शेप सेल्स है। रॉड शेप सेल्स है मीन्स वो लाइट सेंसिटिव सेल्स है। लाइट सेंसिटिव हैं तो दिन में कितनी लाइट होती है, और वो जो लाइट के सेंसिटिव ही पहले सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाइट उसकी आइज़ में होगी। बहुत ज़्यादा लाइट होगी तो वो नहीं देख पाएगा। ज़्यादा लाइट हो एकदम से बिल्कुल फोकस हमारी आइज़ पे होता है तो क्या हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते। तो ऐसा ही उस उल्लू के साथ होता है। क्या होता है कि उसके पास रॉड शेप सेल्स बहुत सारी है और बहुत दिन में बहुत सारी लाइट होती है। वो अगर उसकी आइज़ में जाती है तो उसको क्या होता है, लाइट ही लाइट दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखता। रात को क्यों दिखता है, क्योंकि रॉड शेप सेल्स बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी लाइट में उसको ईजिली दिख जाता है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन हो जाएगा कि रॉड शेप सेल्स हमारी कौन सी होती है, लाइट सेंसिटिव या कलर सेंसिटिव। तो रॉड शेप होती है लाइट सेंसिटिव, कौन शेप होती है हमारी कलर सेंसिटिव। दोनों को रटने की बजाय एक याद करो, सी से कौन, सी से कलर। तो कौन शेप हो जाएंगी कलर सेंसिटिव, बच गया रॉड शेप सेल्स, वो होती है हमारी लाइट सेंसिटिव। होती कहाँ है ये होती है दोनों रेटिना में। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ बचती है, वो होता है विट्रियस ह्यूमर। अब ये क्या चीज़ रहेगी, ये विट्रियस ह्यूमर, ये जो बीच का स्पेस है इसमें फिल्ड होता है। ये जो स्पेस बच गया लेंस और रेटिना की, कहाँ होता है, बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच होता है। अब इसका काम क्या है, अब ये होता है तो इसका कुछ काम भी होगा। ये क्या करता है, ये रेटिना के ऊपर प्रेशर डालता है और इसको यहीं पे प्लेस रखता है ताकि ये स्क्रीन यहाँ से हिले ना। अगर ये यहाँ से हिल गई तो इमेज नहीं बनेगी और हमें कुछ भी दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विट्रियस ह्यूमर। इसके बाद होती हैं हमारी यहाँ पे ये जो है, इनको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है, ऑप्टिक नर्व्स का क्या काम है, ये क्या करेंगी। अब अच्छा, पहली बात कि लेंस से यहाँ इमेज कैसे बनती है हमारी, जो लेंस के लास्ट चैप्टर से याद हो, कॉन्वेक्स लेंस की हमारी सारी इमेजेस कैसी होती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है, मतलब हमें जो भी चीज़ दिख रही है सामने उसकी इमेज हमारे रेटिना पे कैसे बन रही है, उल्टी बन रही है। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे देख रही हूँ, दिख रहा है ये सामने ऐसे रखा है, लेकिन इसकी इमेज मेरे आईज में कैसे बन रहा है, ऐसे इन्वर्टेड इमेज बन रही है। फिर हम इसको सीधा कैसे समझते हैं कि ये ऐसे ही है, ये मार्कर, उसकी इमेज तो उल्टी बन रही है लेकिन हम समझते तो सीधी है। वो क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व्स जो है, ये रेटिना से जो इमेज मिली उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड give message to brain। और इस मैसेज को यहाँ जो भी इमेज बनी वहाँ से
उनको उस इमेज को किसके सिग्नल्स किसके टाइप में ले जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ले जाएगा। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ले जाके कहाँ लेके जाएगा, वो ब्रेन तक लेके जाएगा कि सामने ये ऑब्जेक्ट है। अब ब्रेन उसको उल्टा ना समझ के, ब्रेन बड़ा शातिर है, बड़ा तेज है, वो उस उल्टे को सीधा समझता है, तो वो इतनी जल्दी से अंडरस्टैंड कर जाता है। अब ये प्रोसेस कि हमने जस्ट अभी देखा और इतनी जल्दी हमारे ब्रेन ने अंडरस्टैंड भी कर लिया कि सामने क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट प्रोसेस। सामने ऑब्जेक्ट दिख भी गया, उसकी इमेज भी बन गई और ब्रेन ने वो सिग्नल्स चले भी गए और ब्रेन ने अंडरस्टैंड भी कर लिया। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बचती है, वो भी बहुत जो बार पूछा जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ये रेटिना तो यहाँ तक हो गया, इसके बाद ये जो ओपनिंग है, अगर हमारी लाइट यहाँ कन्वर्ज ना होके लेंस की यहाँ कन्वर्ज हो रही है, इस ओपनिंग पे यहाँ पे अगर लाइट कन्वर्ज हो रही है तो उस इंसान को कुछ भी दिखाई नहीं देता, मीन्स वो ब्लाइंड होता है। इसीलिए इस स्पॉट को क्या नाम दिया जाता है, ब्लाइंड स्पॉट। क्यों? क्योंकि अगर लाइट कन्वर्स हो रही है तो वो इंसान ब्लाइंड हो जाता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, इमेज हमारी नहीं मिलती हमें, ठीक है। इमेज मिलेगी हमें सिर्फ रेटिना पे, इसीलिए हम इस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि जैसे बहुत सारे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा अंधेरा होने लग जाता है तो कम दिखाई देने लगता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जो बोलते हैं, उसमें वही है रॉड शेप सेल्स की, लेस रॉड शेप सेल्स से अंधेरा होने लगेगा, वीक होती हैं, या रॉड शेप सेल्स बहुत कम होती हैं, इसलिए उनको दिखाई, जैसे ही अंधेरा होने लगा उनको दिखाई कम देने लग जाएगी, ठीक है। नोट करो। तो ये था हमारा ह्यूमन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट हो कभी भी पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, जो भी डिफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन आई में, किसी को दूर का दिखाई नहीं देता, किसी को पास का दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता, रीज़न क्या होता है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे। उसमें से भी क्वेश्चन आता है एक, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में, उनके कॉजेज़ में, उनके करेक्टरनेस में, तो ये सब भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे डिफेक्ट्स लेंगे। इसमें थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो जाते हैं क्योंकि शेड्यूल थोड़ा बिजी हो जाता है, अभी बड़ी मुश्किल से रात को टाइम निकाल के तभी वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सॉरी अगर थोड़ा लेट हो जाए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।